नमस्कार दोस्तों। चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से जो वेस्टर्न ब्रांड्स हैं जैसे नाइकी, ज़ारा, H&M, बहुत सारे जो वेस्टर्न ब्रांड्स हैं उनको बॉयकॉट किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? यहां पर आप देख सकते हो नाइकी, ज़ारा, H&M अमंग्स्ट वेस्टर्न ब्रांड्स अक्यूज्ड बाय चाइना ऑफ सेलिंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स एमिड शिनजियांग रो। तो यहां पर बताया गया है चाइना के द्वारा कि जो प्रोडक्ट्स बेचा जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड का है, हजार्डस है लोगों के लिए, बच्चों के लिए। और यहां पर जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक लिस्ट जारी किया है इन सभी चीजों को लेकर, जिसकी वजह से वहां की सोशल मीडिया बहुत जगह यहां पर चाइना बॉयकॉट्स वेस्टर्न ब्रांड जो है वो चलने लगा है। तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एग्जैक्टली कारण क्या है जिसकी वजह से ये पूरा स्टेप लिया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है? पिछले कुछ समय से एटलीस्ट 2-3 महीने से अगर आप देखोगे तो चाइना के अंदर वहां पर सोशल मीडिया पर, वहां पर ऑफलाइन भी अगर आप देखेंगे कई सारे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं रिगार्डिंग द बॉयकॉट ऑफ वेस्टर्न फैशन रिटेलर। ध्यान रखिएगा, जब मैं वेस्टर्न ब्रांड की बात कर रहा हूं तो स्पेसिफिकली मैं फैशन रिटेलर्स की बात कर रहा हूं जो कपड़े बेचते हैं, जहां पर कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है ना। अब ये कॉटन बहुत जरूरी हो जाता है चाइना के पर्सपेक्टिव से, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने अक्यूज किया है इन सभी ब्रांड्स को लेकर कि वो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी यहां पर बताया गया है। वहां की एक अथॉरिटी आप देख पाओगे, चाइनाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स GAC, तो उन्होंने एक लिस्ट जारी किया है टोटल, जिसके अंदर 80 बैचेस ऑफ चिल्ड्रंस आइटम को मेंशन किया है, जिसके अंदर बहुत सारे ब्रांड आ जाते हैं। तो लगातार इस लिस्ट को लेकर भी चर्चा हो रही है और इसको बोला जा रहा है GAC लिस्ट। और ये लिस्ट में अगर आप देखोगे तो पहले कोई बहुत ज्यादा आइटम नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस समय यहां पर अचानक से न्यूज में इसलिए आ गया है क्योंकि कल की ही बात है, 1-2 दिन के अंदर ही यहां पर चाइना के द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया, जिसमें काफी सारे जो ब्रांड्स हैं उसको इंक्लूड किया गया और बोला गया है कि ये जितने भी ब्रांड्स हैं वो आपके क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं चाइना के अंदर। अब ये सारे अनाउंसमेंट को आपको एक पर्सपेक्टिव में लेना है। आपको याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स और बहुत सारे देशों के द्वारा यहां पर सैंक्शंस लगाया गया था चाइना के ऊपर शिनजियांग रीजन को लेकर। अगर आपको याद हो, चाइना के अंदर ये वाला जो शिनजियांग प्रोविंस है इसके अंदर बड़ी मात्रा में विगुर जो मुस्लिम्स हैं वो आपके रहते हैं, माइनॉरिटी रहते हैं। यहां पर चाइना के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन लोगों के ऊपर प्रताड़ना की जाती है जो कॉटन वगैरह, मैंने आपको बोला था ना कॉटन पर ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो कॉटन ग्रो किया जाता है वो फोर्स्ड लेबर के माध्यम से किया जाता है, जिसको लेकर यहां पर जो है चाइना उसको गुस्सा आ गया। जाहिर सी बात है चाइना कभी भी अपनी क्रिटिसिज्म को नहीं सुनेगा, तो यहां पर उसने उल्टी यहां पर चाल चलना स्टार्ट कर दिया है और एक तरह से वेस्टर्न ब्रांड्स को ही अक्यूज करना स्टार्ट कर दिया है कि उनके प्रोडक्ट्स में ही प्रॉब्लम है, उनके प्रोडक्ट्स ही एक तरह से सब स्टैंडर्ड के हैं। और देखिए चाइना जो है वो इसमें काफी ज्यादा होशियार है, वो अपने पब्लिक के मूड को इसी तरह से ढालने की कोशिश करता है और इसी की वजह से क्या हुआ है, वहां के जो लोग हैं वो पूरी तरह से खिलाफ हो गए हैं, एक तरह से आप कह सकते हो वेस्टर्न ब्रांड्स को लेकर। यहां पर एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो वहां की जो कस्टम डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने एक लिस्ट जारी किया जैसे मैंने आपको बताया, जिसके अंदर टॉयज हो गया, शूज हो गया, क्लोथ्स हो गए, टूथ ब्रशेस हो गया, बेबी बॉटल्स, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जून 2020 से लेकर मई 2021 के बीच में जो भी एग्जामिनेशन किया गया था उसके अकॉर्डिंगली ये नया वाला लिस्ट निकाला गया है। इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, जैसे कि H&M जो ब्रांड है काफी ज्यादा भारत के अंदर भी अब फेमस हो गया है ये H&M। और इसमें अगर आप देखोगे तो बोला गया है जो डाइज इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों के अंदर, कॉटन जो कपड़े हैं उसके अंदर जो डाई इस्तेमाल किया जाता है वो इंजेस्ट हो सकता है बच्चों के स्किन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है बच्चों के लिए। इसके अलावा जो नाइकी के शर्ट्स वगैरह हैं उसको लेकर भी क्वेश्चंस किया गया है, ज़ारा के शॉर्ट्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे। बाकी भी कई सारे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, गैप हो गया, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस लगातार रिलीज किया जा रहा है। इसके अलावा जो डेनमार्क की एक काफी बड़ी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लीगो, ठीक है, ये सुना भी होगा आई एम श्योर आपने। तो इस टॉयज को बच्चे खेलते हैं, कई बार वो माउथ के आसपास भी टच करा लेते हैं, जिसकी वजह से जो टॉयज है वो काफी ज्यादा सेफ होना चाहिए, अदरवाइज बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो चाइना ने ये कहा है कि जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है लीगो के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा हजार्डस है और इसकी वजह से चाइना ने ये बोला है कि ये जितने भी प्रोडक्ट की हमने चर्चा की उसको रिटर्न कर दिया गया है मैन्युफैक्चरर्स को। और यहां पर इसी की वजह से चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अचानक से काफी क्रिटिसिज्म आने लगा इन सभी ब्रांड्स को लेकर। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या चाइना के द्वारा ये पहली बार किया गया? मैं आपको बता दूं, इसी साल अगर आप देखोगे तो कई बार ये स्टेप्स लिए गए हैं चाइना के द्वारा।
इनफैक्ट कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो इस ब्रांड्स को एंडोर्स करते थे, उन्होंने बैकआउट कर दिया। कुछ आपको भारत की तरह भी देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर कई सारे जो सेलिब्रिटीज वगैरह हैं वो पीछे हट जाते हैं फिर ब्रांड्स को लेकर, जब भी इस तरह की कुछ चर्चा होती है, बॉयकॉट करना होता है। तो वैसा ही कुछ चाइना के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो H&M, नाइकी जैसे ब्रांड से अपने आप को बैकआउट कर गए हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी कंट्रोवर्सी कब स्टार्ट हुआ था। मैं आपको बताता हूं, मार्च के महीने में पहली बार। अब देखिए वहां पर जो भी कुछ होता है, वहां की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उन्हीं की तरफ से कुछ ना कुछ होगा। तो उसकी जो यूथ विंग है उसके एक मेंबर ने यहां पर क्या किया, वीबो के अंदर जो सोशल मीडिया नेट आपने सुना होगा जो ट्विटर है, इसका ऑल्टरनेटिव है वीबो, वहां पर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जो कि H&M के द्वारा बोला गया था। मतलब H&M जो कंपनी है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था और उस स्टेटमेंट के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ था कि जो कंपनी है वो काफी ज्यादा कंसर्न्ड है शिनजियांग के अंदर जिस प्रकार से फोर्स्ड लेबर के माध्यम से लोगों के ऊपर प्रताड़ना की जा रही है। इसलिए ये कंपनी ये कह रही थी कि हम वहां से जो कॉटन आता है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक तरह से ये जो यूथ लीडर है उसने यहां पर वीबो के अंदर जो है ये H&M का स्टेटमेंट डाल दिया और ये कहने लग गए कि ये जो कंपनीज हैं वो यहां पर रूमर स्प्रेड कर रहे हैं शिनजियांग कॉटन को लेकर और चाइना के अंदर आकर वो प्रॉफिट कमाते हैं, जिसको लेकर जो पब्लिक का सेंटीमेंट है वो भड़क गया एक तरह से। और उसके बाद से लगातार वेस्टर्न ब्रांड्स के ऊपर जो बॉयकॉट है वो आपका स्टार्ट हो गया था। और इनिशियली जैसा मैंने बताया H&M और नाइकी, मतलब 2-3 ही ब्रांड ऐसे थे जिनको लेकर बॉयकॉट किया जा रहा था। लेकिन बार बार जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो और इस लिस्ट को बढ़ाते गई और जिसकी वजह से ये जो पूरा मुद्दा है वो अब काफी ज्यादा जो है ऊपर आ चुका है। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कई सारी जो वेबसाइट्स हैं इन सभी ब्रांड्स के वो बैन कर दिए गए हैं चाइना के अंदर। और कई सारे जो फिजिकल स्टोर्स है वो अब आपको डिजिटल मैप में देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब या तो क्लोज हो गए हैं, जो भी हुआ होगा। लेकिन एक तरह से अब इन सबको बैन किया जा रहा है चाइना के अंदर जितने भी वेस्टर्न ब्रांड्स हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने शिनजियांग वाले मुद्दे को लेकर, जो शिनजियांग में मैंने आपको बताया जो कॉटन ग्रोवर्स हैं, फोर्स लेबर के माध्यम से चीजें की जा रही हैं, इनको लेकर क्या सैंक्शंस लगाया था। देखिए सैंक्शंस कहने का मतलब है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा स्टेप नहीं लिया गया था, लेकिन हाँ कई सारे जो मेंबर्स वगैरह होते हैं चाइना के वो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं आ सकते हैं, उन देशों के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसी तरह का सैंक्शंस लगाया गया था, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इन सब ने कई सारे क्लेम किए थे। जैसे कि यहां पर जो यूएस और बाकी कंट्रीज हैं उनका यह कहना था, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से यह खबर आई थी कि जो शिनजियांग में विगुर्स रहते हैं उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, फोर्स्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है और उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है कॉटन फील्ड के अंदर। और इसी को लेकर यहां पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, स्पेशली आप देख सकते हो जो एंटनी ब्लिंकन है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने यहां पर कहा था कि जो चाइना है वो जेनोसाइड कमिट कर रहा है। अब आपको लगता है कि क्या कभी चाइना ये शब्द को सुन पाएगा कि वो जेनोसाइड कमिट कर रहा है। इसी प्रकार से यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी बोला कि जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा रहा है विगुर्स को लेकर वो काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स को, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसको वायलेट करता है। और इसके अलावा कनाडा के भी फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा यही कहा जा रहा था। चाइना ने इन सभी चीजों को नकार दिया और यह कहा जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा वो पूरी तरह से गलत है। और उसके बाद से चाइना ने अपनी चाल स्टार्ट कर दी और उल्टा यहां पर ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया था। आज ही एक खबर आई है, सुबह सुबह आपने देखा होगा कि करीब 59 जो कंपनीज हैं उस पर यूएस ने यहां पर पाबंदी लगा दी है कुछ, ठीक है। देखते हैं उसके ऊपर भी हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, जो बॉयकॉट किया जा रहा है चाइना के द्वारा वो एग्जैक्टली है क्या। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपको बताना है रिगार्डिंग विगुर मुस्लिम्स के बारे में जो शिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं, उनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं। क्या आप बता सकते हो कौन सा करेक्ट होगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।